जहाँ जनरल ड्रॉज के लिए कट ऑफ स्कोर 546 है, वहीं पे एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस के लिए सिर्फ 386 है। हाय एवरीबॉडी, इन 2023 हमने देखा कि एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में कुछ नए ड्रॉज हुए हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड फॉर स्टेम ऑक्यूपेशंस। तो ये नए ड्रॉज क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं और इन्हें कनाडा ने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। सो फर्स्ट लेट मी टेल यू, ये कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन होता क्या है। तो कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन में एक्सप्रेस एंट्री पूल से जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना हुआ है, वहाँ से पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को इनवाइट भेजा जाएगा based on their ability to communicate in a specific official language and work experience in a specific occupation and their education। तो बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि जिन ऑक्यूपेशंस की ज़्यादा डिमांड है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट किया जाए कनाडा में, ताकि यहाँ की लेबर शॉर्टेज फुलफिल हो सके। ये डिसाइड करने के लिए कि कौन कौन से कैटेगरीज को इनवाइट भेजा जाए, उन्होंने कुछ इनपुट्स लिए। फॉर एग्जांपल लेबर मार्केट इंफॉर्मेशंस और इनपुट्स दे रिसीव फ्रॉम द प्रोविंस एंड टेरिटरीज। तो उनसे इनपुट्स लेके आरसीसी ने कुछ कैटेगरीज डिसाइड की कि इन 2023 दीज आर द कैटेगरीज विच आर इन हाई डिमांड, और उन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाए एक्सप्रेस एंट्री इन्विटेशंस के लिए। तो 2023 के लिए उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ, इन शॉर्ट स्टेम ऑक्यूपेशंस, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस को चुना है। तो इन कैटेगरीज के लिए स्पेसिफिक ड्रॉज होंगे जिनमें सिर्फ इन कैटेगरीज के लोगों को ही इनवाइट भेजा जाएगा। तो जिस कैटेगरी के लिए जितना ज़्यादा डिमांड होगी उतने ज़्यादा कैंडिडेट्स को इन कैटेगरी से इनवाइट भेजा जाएगा। और उसमें भी इन्होंने अभी फ्रेंच, हेल्थ केयर एंड स्टेम ऑक्यूपेशंस को ज़्यादा हाई डिमांड में रखा है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट इन कैटेगरीज में आया है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले उन्हें सेम एक्सप्रेस एंट्री क्राइटेरियाज को मीट करना होगा। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि दे शुड मीट द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर एक्सप्रेस एंट्री इंक्लूडिंग बीइंग एलिजिबल फॉर वन ऑफ 3 इमिग्रेशन प्रोग्राम्स इट कवर्स। मतलब इन्हें फेडरल स्किल्ड वर्कर या फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम या फिर सीईसी किसी एक प्रोग्राम में एलिजिबल होना पड़ेगा, प्लस मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स इन द इंस्ट्रक्शंस फॉर दैट राउंड। सो और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे वो मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसमें जिन्हें भी फ्रेंच लैंग्वेज आता है और जिनका मिनिमम स्कोर 7 है इन ऑल 4 लैंग्वेज एबिलिटीज़, तो वो एलिजिबल हो सकते हैं इस कैटेगरी के लिए। उसके बाद है हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस। हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस में इन पास्ट 3 years एटलीस्ट 6 months ऑफ फुल टाइम कंटिन्यूस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ सिंगल ऑक्यूपेशंस लिस्टेड इन द टेबल बिलो, और वो एक्सपीरियंस इन कनाडा और अब्रॉड कहीं भी हो सकता है। तो ये सारे ऑक्यूपेशंस हैं जिनका नॉक कोड यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारे ऑक्यूपेशंस इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसमें 35 नॉक कोड्स को इंक्लूड किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल ये सारे नॉक कोड्स या फिर जॉब प्रोफेशंस इस हेल्थ केयर कैटेगरीज के अंदर आ सकते हैं। तो अगर आपका जॉब इन कैटेगरीज के अंदर है तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस के अंदर आपको इनवाइट आ सकता है। इन कैटेगरी बेस्ड इन्विटेशन से आपको फ़ायदा क्या है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस में हैं तो आपका CRS स्कोर अगर थोड़ा कम भी है तो भी आपको इनवाइट आ सकता है, क्योंकि उस ड्रॉज में सिर्फ हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस को टारगेट किया जाएगा। नेक्स्ट है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ ऑक्यूपेशंस। तो इसमें ये सारे नॉक कोड्स आ जाएंगे। इसमें 24 नॉक कोड्स को इंक्लूड किया गया है। ये सारे नॉक कोड्स के ऑक्यूपेशंस इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है ट्रेड ऑक्यूपेशंस। उसके लिए ये सारे नॉक कोड्स एलिजिबल हैं। तो आप जो भी प्रोफेशंस में हैं आप अपना नॉक कोड यहाँ पे मैच करें कि आपका नॉक कोड अगर यहाँ पे लिस्टेड है तो आप उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। देन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशंस, उसमें इन नॉक कोड्स को इंक्लूड किया गया है 2023 के लिए। ये हो सकता है 2024 में जाके और भी नॉक कोड्स ऐड हो या फिर चेंज हो। तो ये जब भी चेंजेस होंगे मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपको अपडेट करते रहूँगा, या फिर आप इस कनाडा की वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस। उसके लिए 3 नॉक कोड्स भी एलिजिबल हैं। तो अगर आपका जॉब नॉक कोड इनमें से किसी से भी मैच करता है तो आप जल्दी से एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और वो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। तो इनमें से जब भी ये ड्रॉ करेंगे
Then they are going to rank candidates in the pool who meet the category requirements and invite top ranking candidates to apply for permanent residency. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी 2023 में जितने भी ड्रॉज हुए हैं, किस कैटेगरी को कितना इनवाइट भेजा गया है और उसके कट ऑफ स्कोर्स क्या है। सो लास्ट जो ड्रॉ हुआ था दिसंबर 21 को, वो था 400 इन्विटेशंस भेजे गए और कट ऑफ स्कोर सिर्फ 386 था। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जनरल ड्रॉज के लिए कट ऑफ स्कोर 546 है, वहीं पे एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस के लिए कट ऑफ स्कोर सिर्फ 386 है। तो इसके लिए मतलब आपका अगर स्कोर 386 है या उससे ज़्यादा है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं इसके लिए। सेम उसी तरह ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशंस के लिए अगर आपका स्कोर सिर्फ 435 या उससे ज़्यादा है तो भी आपको इनवाइट आ सकता है। उसी तरह स्टेम ऑक्यूपेशंस, फ्रेंच लैंग्वेज, हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस एंड अदर प्रोग्राम्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किसके कितने कट ऑफ गए हैं 2023 में, और बेस्ड ऑन दैट आप अगर अपना स्कोर बढ़ाना चाहें तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सो लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट बिलो and I'll try to answer as many questions as I can. So see you in my next video. Thank you for watching.